अब आप इन दोनों पिक्चरों को ध्यान से देखिए। ये दोनों पिक्चर देखने में तो आपको एक जैसी ही लगती हैं, लेकिन इन दोनों में तीन तीन डिफरेंस हैं। तो दोस्तों, क्या आप उन तीनों डिफरेंसों को ढूंढ सकते हैं? तो ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इनमें डिफरेंस ढूंढते हैं। इनमें पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस ये रहा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक बार साइंटिस्ट अय्यर पूरी दुनिया में अनाउंस कर देता है कि उसने एक ऐसा लिक्विड बनाया है जो हर चीज को जला देगा। लोगों का उस पर विश्वास नहीं होता है, तो वह लिक्विड को गोल्ड पर डालकर दिखाता है तो गोल्ड जल जाता है। फिर वो लिक्विड को एक लकड़ी पर डालता है तो वो लकड़ी भी भस्म हो जाती है। फिर वो लिक्विड को लोहे पर डालता है तो वह लोहा भी जल जाता है। सब वो देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन टप्पू ऑडियंस में खड़ा होता है और कहता है, अय्यर अंकल, एक चीज ऐसी है जो ये लिक्विड कभी नहीं जला सकता। सब सोच में पड़ जाते हैं। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि वो चीज क्या है जो अय्यर के बनाए गए लिक्विड से जल नहीं सकती? सोचिए और आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। टप्पू कहता है, अय्यर अंकल, आपने इस लिक्विड को जिस ग्लास में डाला है वो नहीं जला। इसका मतलब ये लिक्विड सभी चीजों को नहीं जला सकता। तो टप्पू है ना एक समझदार बच्चा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर से एक लड़की का नाम बनता है। तो दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इससे किस लड़की का नाम बनता है? तो ध्यान से सोचिए, आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। यह है रिंग और यह है की। तो इससे नाम बन जाएगा रिंकी। क्या आपका भी जवाब यही था? तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक बार एक बैंक में चोरी हो जाती है। चोर चोरी करके एक कार में बैठकर भाग जाता है। सीसीटीवी कैमरे में कार के नंबर का तो पता नहीं चल पाता, लेकिन कार का मॉडल का पता आसानी से लग जाता है। इंस्पेक्टर चालू पांडे शहर में जितनी भी इस मॉडल की कार है उसका पता लगाता है। शहर में इस मॉडल की कार सिर्फ 3 लोगों के पास है, जेठलाल, बीडे मास्टर और बबीता जी। इंस्पेक्टर चालू पांडे तीनों से पूछताछ करता है तो बबीता जी बताती है, मैं तो 3 दिन से घर पर ही हूँ और कार भी 3 दिन से घर पर ही है। बीडे कहता है कि मेरा तो पैर फ्रैक्चर है, मैं कैसे कार चला सकता हूँ। जेठालाल कहता है, मेरा तो हाथ फ्रैक्चर है, मैं भी कार कैसे चला सकता हूँ। चालू पांडे तीनों की बातें सुनकर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। बीडे का राइट वाला पैर फ्रैक्चर है, मतलब उसको स्टिक राइट में पकड़नी चाहिए, लेकिन उसने अपनी स्टिक लेफ्ट में पकड़ा हुआ है, मतलब वो फ्रैक्चर होने का सिर्फ नाटक कर रहा है। इससे चालू पांडे समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में आपको सभी पिक्चर अलग अलग दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनमें 2 पिक्चर ऐसी हैं जो बिल्कुल एक जैसी ही हैं। तो दोस्तों, क्या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं? तो ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इनमें वो 2 पिक्चर ढूंढते हैं जो एक जैसी हैं। तो चलिए, इनमें ये 2 पिक्चर ऐसी हैं जो बिल्कुल एक जैसी हैं। क्या आपने भी इन्हें ढूंढ लिया था? तो हमें कमेंट करके जरूर बताना।
तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। मुंबई में लॉकडाउन को हुए 3 महीने हो गए थे और जेठालाल की सारी सेविंग खत्म हो गई थी। अब जेठालाल के पास सिर्फ 50 रुपए ही बचे थे, लेकिन उसके घर में 3 लोग थे, जेठालाल, टप्पू और उसकी पालतू गाय। तो जेठालाल टप्पू को 50 रुपए देता है और कहता है कि तुम एक ऐसी चीज लेकर आओ जिसे हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और हमारी गाय भी खा सकती है और हम उसे उगा भी सकते हैं। टप्पू घर से बाहर वह चीज लेने निकल जाता है, लेकिन वह सोचता है कि वो क्या चीज हो सकती है जिसे हम खा भी सकते हैं, पी भी सकती है, हमारी गाय खा भी सकती है और उसे हम उगा भी सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि टप्पू को वो कौन सी चीज लानी चाहिए जिससे टप्पू ये सभी काम कर सके? तो ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। टप्पू बाजार से एक तरबूज लेकर आता है जिससे वह उसे खा भी सकते हैं, उसके जूस को पी भी सकते हैं और उसके छिलके को गाय को खिला भी सकते हैं और उसके बीज को उगा भी सकते हैं। क्या आपको भी इसका जवाब पता था? तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर से एक टीवी सीरियल का नाम बनता है। तो दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि वो टीवी सीरियल कौन सा है? तो ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। यह है चिड़िया और यह है घर, तो इससे नाम बन जाएगा चिड़ियाघर। क्या आप भी यह टीवी सीरियल देखते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। अब आप इन दोनों पिक्चरों को ध्यान से देखिए। इन दोनों पिक्चरों में 2 माँ हैं, लेकिन इनमें से एक माँ मूर्ख है। तो दोस्तों, क्या आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी माँ पागल है? तो ध्यान से देखिए और आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इनमें से ये दोनों माँ ही पागल हैं, क्योंकि पहली वाली सफाई कर रही है, लेकिन बच्चे को ऐसे पकड़ा है जैसे वह कभी भी गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है। अगर हम दूसरी माँ की बात करें तो वह उसके बालों को संवार रही है, लेकिन बच्ची के हाथ में चाकू है जिससे उसे कभी भी लग सकती है। इसका मतलब ये दोनों माँ ही पागल है। आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज टप्पू ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो वह जेठालाल और दया के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन जेठालाल कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हें अब अय्यर अंकल की तरह साइंटिस्ट बनना है। लेकिन टप्पू तो डॉक्टर बनना चाहता था, तो वह गुस्सा होकर बाहर अपने दोस्तों के पास घूमने चला जाता है और बाकी के सभी लोग भी अपने अपने काम करने लग जाते हैं। लेकिन जब शाम होती है तो सभी लोगों को टप्पू मरा हुआ मिलता है। तभी वहां पर चालू पांडे भी आ जाता है। चालू पांडे सभी से पूछताछ करता है। सोडी बताता है, मैं तो आज गैराज गया हुआ था, मैं तो अभी अभी गैराज से आया हूँ। अय्यर बताता है, मैं तो ऑफिस गया था और आज मैं तो तारों को टेलीस्कोप से देखकर उनकी स्टडी कर रहा था। जेठालाल बताता है कि मैं तो अपनी दुकान पर गया हुआ था और बस अभी अभी आया हूँ। दया बताती है कि मैं आज सुबह से ही अपने एक दोस्त के घर गई हुई थी और यहाँ आकर देखा तो टप्पू मुझे इस हालत में मिला। चालू पांडे ने इन सभी की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इनमें से किसने टप्पू का खून किया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि टप्पू का खून किसने किया है? तो ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए।
तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इनमें से टप्पू का खून किसी और ने नहीं बल्कि अय्यर ने किया है, क्योंकि वह कह रहा है कि वह तारों को आज टेलीस्कोप से देखकर उनकी स्टडी कर रहा था, लेकिन दिन में तारों की स्टडी कैसे कर सकता है। इसलिए अय्यर झूठ बोल रहा है और उसी ने टप्पू का खून किया है। क्या आपको भी पता चला था कि टप्पू का खून किसने किया था? तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर पहली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें